राजा की बेटी का नाम था भानुमती। भानुमती और राजा भोज की शादी होने के बाद में कोई भगवान की ऐसी मर्जी हुई कि रानी भानुमती का पेट से कोई बच्चा बच्ची पैदा नहीं हुआ। जब बच्चा बच्ची पैदा नहीं हुआ ना तो सुनने की बात है, कृपया निवेदन बोले नहीं, आपके बीच में नया प्रसंग आया जा रहा है। गेस्ट को नहीं गाया गया इस बात को, मेरे गुरु जिसको गाते गाते छोड़ करके चले गए हैं वो चीज आपके बीच में गाई जा रही है। तो राजा भोज रानी भानुमती की शादी को 4-5 साल हो गई, लेकिन राजा भोज का गर्भ से रानी भानुमती का गर्भ से कोई बच्चा बच्ची पैदा नहीं हुआ। जब 4-5 साल हो जाते हैं, जब 4-5 इसको नहीं गाए इसको राजा भोज को नहीं गाई उन्होंने, सत्यवान सावित्री पूर्ण सब चीजें गाई है, लेकिन राजा भोज नहीं गाया उन्होंने, गाया नहीं इसको। तो जब रानी भानुमती का पेट से जब बच्चा बच्ची पैदा नहीं होता है ना, तो एक दिन तीज का त्योहार था। माता बहन भी ध्यान दे समय क्या क्या करवा देता है। जब तीज का त्योहार था तो राजा भोज रानी भानुमती भोजन तो बना लिए, और जब भोजन खाने की तैयारी करे तो अपनी बेटी भानुमती से राजा भान सिंह मिलने के लिए आ जाता है। जैसे ही महल के अंदर प्रवेश किया तो रानी भानुमती और राजा भोज रो रहे थे, आंखों में आंसू आ रहे थे। अभी बेटी और जवाई को देख करके और मन में विचार कर लेता है, भगवान मेरी बेटी को ऐसे क्या दुख हो गया जो मेरी बेटी रो रही है। महल में प्रवेश करने से पहले पूछा, ए बेटी तेरे को राजा के घर में दिया हूँ, धन दौलत नौकर चाकर दासी बांधी सब कुछ है, लेकिन तेरे को ऐसा क्या दुख हो गया जो तेरी आंखों में आंसू है। इतनी सुनते ही राजा भोज तत्काल खड़ा होकर बोला, पिताजी ऐ ससुर साहब हम तो आज नहीं, हम तो हर त्योहार को ही रोते हैं, ऐसा क्या दुख पड़ गया। तो बोले हकीम वैद्य ने डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया, हमारी शादी को 4-5 साल हो गई, हकीम वैद्य ने डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया, आपकी बेटी मेरी रानी भानुमती कभी मां नहीं बन सकती है, अभी मेरा कुल की बेल नहीं बढ़ सकती है और मेरा वंश अब आगे नहीं बढ़ सकता। इतनी बात कही ना तो ध्यान देने वाली बात, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ने त्यागी है जब तक में प्राण। तो राजा भोज का ससुरा को दया आ जाती है। हिंदू का बेटा खड़ा हो गया, खड़ा होकर के बोला, रे बेटी और ऐ मेरे जमाई इसी बात का दुख है, मैं हिंदू का बेटा हूँ, गर्दन कटा लूंगा लेकिन वचन नहीं चूकूंगा। अगर मेरी बेटी का गर्भ से बच्चा बच्ची पैदा नहीं होता है, अखिल बैठू ने मना कर दिया, तो जब मैं वचन देता हूँ मेरे छोटी बेटी हो रहे हैं जो रिश्ते में तेरी साड़ी लगती है, बड़े बड़े राजा महाराजाओं की 3-3 रानियां होती रही हैं, जब मैं वचन देता हूँ मेरी छोटी बेटी है जिसका नाम है रसकमला, उसके साथ में तेरी शादी और कर दूंगा, उसके गर्भ से बच्चा बच्चा अवश्य होगा और तेरी कुल की बेल बढ़ जाएगी, तेरा वंश का आगे विस्तार हो जाएगा। तो छोटी बेटी के साथ में राजा भोज की शादी कर देता है। तो बड़ी रानी का नाम था भानुमती और छोटी रानी का नाम था रसकमला, छोटी रानी का नाम और भानुमती बड़ी का, ऐसे दोनों रानी महल में रहती थी। अब देखो 2 शादी हो जाते हैं, 2 शादी होने के बाद में एक भगवान की विचित्र माया हो जाती है। क्या बताया, एक कमी थी राजा के या समय बड़ी बलवान, समय बड़ी बलवान, दोनों रानी पाट निहरबक हुई नहीं संतान, हुई नहीं संतान, अकर सोना महल मकान देख कर आवई आँखों में पानी,
शादी होने के बाद में एक कमी रह जाती है। क्या कमी रही? एक कमी थी राजा के समय बड़ा बलवान, दोनों रानी बाट निहारे वक्त हुई नहीं। महल मकान देख कर आवे आंखें में पानी था। उज्जैन शहर का राजा जी के दो ही थी रानी। हकीम बैदू ने साफ साफ मना कर दिया, राजा भोज तेरी छोटी रानी भी मां नहीं बन सकती। अब राजा देखा दीन बंधु दीनानाथ तेरी विचित्र माया है, धर्म का भी नाश कर लिया और दो रानी दो शादियां कर ली, लेकिन दोनों रानी मां नहीं बनेगी। इसका मतलब तो अब मेरी वंश की बेल बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अब दुख और ये चिंता है ना, ये चिंता से बड़ी होती है। आप जानने वाली बात है, विद्वान बैठे हैं, राजा मन में दुखी होकर के जानने वाली बात, जो अपना महल था, अपना किला था, अपना गढ़ था, उसके सामने खड़ा हो गया दुखी होकर के, और बार बार महल में देखे, ऐ भगवान मेरे मरने के बाद में उज्जैन शहर का राजपाट खत्म हो गया। ऐसे मन में सोच के आगे खड़ा था। अब राजा का दुख देख करके बड़ी रानी जिसका नाम था भानुमती तत्काल पास में आके खड़ी हो जाती है। जब वो बड़ी बहन आई तो पास में छोटी बहन इधर आकर के खड़ी हो जाती है। अब तीनों प्राणी अपना महल के सामने खड़े हैं, आपस में विचार करते, रानी भगवान विचित्र माया है, मेरे मरने के बाद में राजपाट को कोई संभालने वाला नहीं है, अब इस राजपाट का क्या होगा? रानी तेरी भी उम्र दिन प्रतिदिन ज्यादा होती जा रही है और मेरी भी उम्र ज्यादा होती जा रही है और तेरी छोटी बहन की जिंदगी और खराब हो चुकी है। ऐसे मन में विचार कर रहे थे, सामने खड़े थे, अचानक एक करिश्मा हो गया। तो देखिए 30 नंबर में क्या बताया, एक दिन राजा भोज खड़ा दोनों रानिया के साथ, चलता चलता आ गया खुद बाबा गोरखनाथ। सुन करके, एक दिन राजा भोज खड़ा दोनों रानिया के साथ, चलता चलता आ गया खुद बाबा गोरखनाथ। सामने गोरखनाथ जी आया, राजा भोज की नजर पड़ गई। राजा भोज गोरखनाथ जी को देखा, मन में राजी हो गया। राजी होकर के बड़ी रानी को बोल दिया, अरे रानी भानुमती, आज दिन बंधु दीनानाथ राजी हो गया है। ऐ रानी भानुमती, ऐसी लहर महर खुशी की ओजू को न आवेगी और ऐसा मौका चूक गई तो तू पछतावेगी। चली जा, गोरखनाथ जी का पैर पकड़ ले और दौड़ी फैला दे और बेटो अब इतनी बात कही ना तो प्रेमी सभी सुनने वाली बात है। किसी का नाम सत्संग है जिसमें सहारा हो। नुगरा मानस नहीं मिलो पापी मिलो हजार, एक नुगरा का शीश पे सो पाका को। जो बिना गुरु का चेला होता है ना उसका नाम होता है नुगरा, लेकिन उसके एक शब्द और लग जाता है, क्या? अरे भाई तुम नुगरो पापी थे। गुरु बनाना चाहिए और भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो जिस बड़ी रानी का नाम था ना भानुमती, बिना गुरु की चेली थी, अभिमान था, क्योंकि राजा की तो बेटी थी और राजा की पटरानी थी। घमंड करने से 3 गए, धन धर्म और वंश ने मानो तो देख ले कौरव रावण। अभिमान बुरी चीज है। तो बड़ी रानी राजा की बात सुन के राजा से क्या बोली? कहीं बोली राजा जी सुनो भाई सुनो, राजा जी आप तो बावली बात करते हो। कैसे रानी? अरे मैं छत्र सिंहासन के ऊपर बैठती हूँ, राजा भोज की पटरानी हूँ और राजा भोज की पटरानी हूँ, राजा भान सिंह की बेटी हूँ। दुनिया मेरे चरण छूती है, सुबह सुबह आकर के प्रणाम करती है, दासी बांधी चमड़ होती है, मेरे पैर दबाती है, और मैं एक राजा की पटरानी होकर के, एक साधु के, एक फकीर के, एक मोटा के, एक बाबा जी के पगों में धोखे लगाऊंगी। राजा जी मर्यादा खत्म हो जाएगी कि राजा भोज की पटरानी एक फकीर का मोटा में धोखा प्रणाम करती है। राजा जी मैं आज धोखा लगाऊं काल। जब वो बड़ी रानी मना कर देती है तो जो दोबारा रानी आई थी ना छोटी, जिसका नाम था रसगुल्ला, जब बड़ी वाली रानी मना करी ना तो छोटी रानी मन में विचार करती है मेरा राजा की बात कर जाएगी।
तो वो पढ़ी लिखी भी थी, ज्ञान भी था। छोटी को ज्ञान था भाई, ऊँट बनूं, तू डोलो तो बड़ा हो गया तो क्या, और एक छोटी सी लल्ली है, आगे एक जान निकल जाती है, एक के पीछे एक, उसमें ज्ञान है उसमें ज्ञान नहीं है। तो बड़ी रानी मना करी, छोटी रानी पास में खड़ी थी, दौड़ जाती है, दौड़ करके गुरु गोरखनाथ जी का पैर पकड़ लेती है, पैर पकड़ के, और गुरु गोरखनाथ जी से क्या बोली, सुनने वाली बात होगी। कहीं बोले साहब, एक दिन राजा भोज खड़ा दोनी रानिया के साथ, दोनों राणा के साथ चलता चलता आ गया कुछ बाबा गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ अकर छोटी रानी जोड़े हाथ। प्रभु जरा बोलिया, छोटी रानी जोड़े हाथ, सुन लो दुखड़ा की कहानी, इतना ऊंचे नजर कहा की रानी, छोटी रानी पैर पकड़ लेती है, पैर पकड़ के गुरु गोरखनाथ जी से बोली, है गुरु जी आप जैसे साधु संत, आप जैसे साधु संत क्या चर्चा कर रहे हो, आप जैसे साधु संत बड़े भाग्य से नगरी के अंदर आए हैं, आपके दर्शन से आज हमारा भाग्य उदय हो गया है। गुरु जी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ, मेरी बड़ी बहन का नाम है भानुमति, आप मेरी बहन भानुमति को एक बेटा दे दो, बेटा भी नहीं दे सकते ना तो एक बेटी दे दो, मेरी बहन रोती है।